दोस्तों, अपने शीर्षक सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के अंतर्गत कैलाश मानसरोवर में सिद्ध योगी बाबाओं के दर्शन हेतु आज इस शीर्षक में हम देखते देखते अदृश्य हो जाने वाले सिद्ध योगी के दर्शन का वृतांत आपके समक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए यह वृतांत शुरू करते हैं। यात्रा से लौटते समय एक दूसरे महान सिद्ध योगी मिले। मुझे उनके दर्शन का ही परम सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वरन उनसे मेरी खूब बातें भी हुई। संध्या का समय था। उस दिन बर्फ़ भी खूब पड़ रही थी। मेरे सभी साथी अपने अपने तंबुओं में बैठे थे। मैं तंबू से बाहर निकला। मैं खड़ा होकर कहने लगा कि हम यह सुना करते थे कि कैलाश में देवी देवताओं का निवास है और वहाँ बड़े बड़े सिद्ध योगी लोग रहते हैं, पर यहाँ पर हमें तो कोई भी सिद्ध योगी नहीं मिला। फिर हम कैसे माने कि यहाँ कोई सिद्ध योगी रहते हैं। मेरा इतना कहना ही था कि वहाँ मेरे सामने अचानक एक योगी प्रकट होकर खड़े हो गए। मैंने उनकी ओर आश्चर्य के साथ देखा। उन सिद्ध योगी ने सारे शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। वे बड़े ही भव्य और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो यह कहते थे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई सिद्ध योगी नहीं मिला, सो योगी मिले कहाँ से? योगी की कोई खोज भी तो नहीं करता। जो खोज करता है उसे अवश्य मिलते हैं। इतने में ही मैंने क्या देखा कि वे परम सिद्ध योगी मेरे देखते देखते तुरंत अदृश्य हो गए। मैंने इधर उधर देखा तो कहीं पर भी वे दिखाई नहीं पड़े। मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ऐसे पहाड़ों पर जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही है, वृक्ष का नाम निशान भी नहीं है और कोई मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी वहाँ नहीं रहता। ये योगी यहाँ कैसे रहते हैं और मेरे मन की बात इन्हें कैसे मालूम हो गई? फिर एकदम अदृश्य कैसे हो गए? मुझे लगा कि कहीं मैंने यह स्वप्न तो नहीं देखा है या मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। मैंने अंदर अपने तंबू में आकर टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो रोशनी में मुझे सचमुच अपने कपड़ों पर योगी के शरीर की भस्म लगी दिखाई दी। तब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह स्वप्न या भ्रम नहीं था, वरना बिल्कुल सत्य घटना थी और वास्तव में ही मुझे महान सिद्ध योगी के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और सचमुच यहाँ बड़े बड़े सिद्ध योगी निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत है, लेकिन बड़ा ही मनोहारी, हृदय रंजक और दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों, दूसरे दिन सिद्ध योगी से भेंट का वृतांत इसके आगे आता है। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने अपने गाइड से, जिसका नाम शीश खंबा जी था, कहा कि शीश खंबा जी बताइए, यहाँ पर कोई योगी महात्मा रहते हैं? शीश खंबा जी ने कहा कि महाराज, एक योगी रहते तो हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे उन योगी के दर्शन कराओ। तो शीश खंबा जी ने कहा, महाराज, उनके पास जो जाता है वे उसे खा जाते हैं। मैंने कहा, तुम इस बात की परवाह मत करो कि वे योगी मुझे खा जाएंगे, तुम मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। उन्होंने कहा, महाराज, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, वह मुझे जाते ही खा जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है तो तुम मत जाइए, पर तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं वहाँ चला जाऊँगा।
वे मुझे बहुत मना करते रहे। अंत में मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरे साथ चले और कुछ दूर से ही रास्ता बताने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझसे चलती बार कहा कि महाराज, आपको कहीं वह योगी खा न जाए, हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप खुद जानो। मैंने कहा कि तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, मुझे उनके स्थान की पहचान बता दो। उन्होंने दूर से अपने हाथ का निशाना करके बताया कि सीधे कुछ दूरी पर चलने के बाद नीचे की ओर इस प्रकार का एक पत्थर आएगा, उसके पास एक और पत्थर है, उसे हटा देना, उसी गुफा के अंदर योगी रहता है। वे इस तरह बताकर पीछे चले गए और अपने स्थान पर लौट गए। मैं धीरे धीरे चलकर वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने वह पत्थर हटाया और गुफा में देखा तो वे गत रात्रि को दर्शन देने वाले महान सिद्ध योगी महात्मा ही सारे शरीर पर भस्म लगाए विराजमान हैं। उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बुलाया। अब तो मेरी उनसे खूब खुलकर बातें हुई। मैंने उनसे पूछा, महाराज, क्या यह सत्य है कि आपसे जो मिलने आता है उसे आप मारकर खा जाते हैं? उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या मैं कोई राक्षस हूँ कि जो मनुष्य को खा जाता हूँ? कोई मनुष्य मेरे पास तक ना आए, इसलिए यह डर दिखाया हुआ है, और कोई बात नहीं है, मैं किसी को खाता नहीं हूँ। उन सिद्ध योगी संत से मेरी बातें होती रही। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जिनको किसी दूसरे मनुष्य को बताने से मुझे मना कर दिया। इधर मैं उनसे बात कर रहा था और बहुत देर होने के कारण उधर हमारे साथियों में मेरे ना लौटने की वजह से बहुत चिंता हो रही थी। वे सोच रहे थे कि कहीं योगी ने उन्हें मारकर खा ना लिया हो। वे दूर से मेरा नाम ले लेकर आवाज़ें दे रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो मेरे पास में वो आ सकें। मुझे इस बात का भी कुछ पता नहीं था। उन सिद्ध योगी को वहीं बैठे बैठे सब पता लग गया और उन्होंने कहा कि अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हारे साथी बहुत घबरा रहे हैं, वे बड़े व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें चिंता हो गई है कि कहीं योगी ने तुम्हें मारकर खा ना लिया हो। मैंने कहा, महाराज, आपको यह कैसे मालूम हो गया कि वे बड़े चिंतित हैं और आप तो यहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा, रात्रि को जब तुमने यह कहा था कि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई योगी नहीं मिले, तब बताओ मुझे कैसे मालूम हो गया, और मैंने उसी समय प्रकट होकर कैसे तुम्हें दर्शन दे दिए। मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान सभी का ज्ञान है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, हिंदुस्तान आदि देशों में कहाँ कब क्या हो रहा है, इसका भी मुझे सब पता है। मैं उन त्रिकालज्ञ सिद्ध योगी बाबा को नमस्कार करके अपने स्थान पर लौट आया। आकर देखा तो मेरे साथी वास्तव में बहुत ही घबराए हुए थे और बहुत चिंतित भी थे। मुझे योगी के पास से जिंदा वापस लौटा देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। मैंने उन महान सिद्ध योगी से भेंट करके अपने जन्म को सफल बना लिया। इससे मुझे जो प्रसन्नता हुई वह वर्णनातीत है। दोस्तों, इस तरह की प्रशंसा किसी किसी को ही होती है, लेकिन होती उसी को है जिसके मन में प्यार होता है, समर्पण होता है। दोस्तों, अगर आप भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो तो उसके पश्चात यह भगवान का ही फर्ज होता है कि वह आपके परोपकार के बारे में सोचें, आपके मोक्ष के बारे में सोचें। तो दोस्तों, यह कितना सुंदर वृतांत रहा। आपको यह वृतांत कैसा लगा? दोस्तों,
कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। दोस्तों, कमेंट्स आने से मेरे को ईंधन मिल जाता है और इसी तरह के वृतांत बनाने के लिए मेरी आत्मा मुझे उकसाती है। दोस्तों, यह वृतांत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों, मित्रों और भक्तों को अवश्य भेजना। और इसी प्रकार के वृतांत पाने के लिए, इसी प्रकार के धार्मिक कथाएं पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले सभी वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपसे छुट्टी मांगता हूँ और अगले वृतांत के लिए आपसे विनय करता हूँ कि कुछ इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।